ओम शांति। आज बाबा के 10 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है, बंधन मुक्त आत्मा भव। आज वरदान प्राप्त कर जो भी मिले उन्हें अवश्य अपनी दृष्टि से, मधुर बोल से, शुभ भावनाओं से वरदान देना है। बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए मन मनाभव का मन रस लेना है। जब तक मन मनाभव स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक आकर्षण और बाहर की रसनाएं समाप्त नहीं होंगी। मन मनाभव स्थिति में रहकर हर बंधन से मुक्त होते जाएंगे। आकर्षण से मुक्त स्थिति में ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। आज बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं। इस तीसरे नेत्र से हम तीनों लोकों को जान जाते हैं, तीनों कालों को जान जाते हैं। अमर बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। ये सत्यनारायण की कथा भी है, ये तिजरी की कथा भी है। तिजरी की कथा अर्थात तीसरा नेत्र प्राप्त करने की कथा। इस तीसरे नेत्र के द्वारा हम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान जाते हैं। बाबा ने कहा, आप जैसा त्रिकालदर्शी कोई और नहीं है। रूहानी बाप रूहों को बैठकर समझाते हैं। कल्प में एक बार रूहानी बाप आते हैं और हम रूहानी बाप के बन जाते हैं। बाबा आकर के बच्चों को याद दिलाते, अब देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। मैं ये करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इस देह भान से मुक्त होकर देही अभिमानी बनो। ये देही अभिमानी बनने की पढ़ाई इसी समय हम पढ़ते हैं और इसी के आधार पर वर्षा मिलता है। ये यज्ञ भी है, ये पाठशाला भी है, ये कॉलेज भी है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं, कोई यज्ञ रचते हैं, गीता यज्ञ, रामायण यज्ञ, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। गीता ज्ञान दाता स्वयं आकर ज्ञान देते हैं और इस रुद्र यज्ञ में पुरानी दुनिया स्वाह हो जाती है। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ से प्रीत नहीं लगानी, क्योंकि सब कुछ विनाशी है। अमर बाबा अमरपुरी में ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस समय आकर के वो हमारे मात पिता बने हैं। गाते हैं त्वमेव मातस्य पिता। निराकार बाबा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं और फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं, तो ऊंच पद नहीं हो सकता। आत्म अनुभूति कराते बाबा ने कहा, छोटी सी बिंदी आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, पार्ट बजाती है, बिना दिव्य दृष्टि के उसे देखा नहीं जा सकता। छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा, अब वो बाबा आया है तो उन्हें बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आज हम चलते फिरते इस सुंदर अनुभूति में रहेंगे कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मुझे मन मनाभव स्थिति में रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 10 से 21 के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों, तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? वो है पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं,
देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, बेटे को, लेकिन परलौकिक बाप का संबंध आत्माओं से है। बेटा बेटी से नहीं, आत्माओं से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं, इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता, वो तो आत्माओं के रहने का घर है। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते, अर्थात सतयुग, इसलिए इनको अमर लोक कहा जाता। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता, ज़रूर अमर लोक में जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे ना, कि संगम समय पर सुनाएंगे, तभी हम पुरुषार्थ कर अमर लोक जा सकते हैं। 3 कथाएं भारत में मशहूर हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ भी कोई नहीं समझते। ज्ञान तीजरी अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मिक स्वरूप में टिक के जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, ये भी झूठी कथाएं सुनते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान गए हो। 3 लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। 3 काल अर्थात आदि मध्यंत को, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यंत को जान चुके हो। इसलिए बच्चे को अपने त्रिकालदर्शी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बगैर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं हो सकता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्यंत को जानना। आदि में हम ही देवता थे, मध्य में भक्ति मार्ग में पुजारी बने, अंत में फिर बाबा आकर फिर हमें पूज्य बना रहे हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को तो जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानता। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं कि हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार सारे कलम में एक ही बार रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, सिर्फ संगम पर मिला है। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देहाभिमान होने कारण कहते हैं मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, देहाभिमान आ जाता। अभी संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो। लौकिक संबंध में तो सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, इस पर लौकिक संबंध में सभी बच्चों अर्थात रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, सच तो ज़रूर सच्चा बाप ही सुना सकता है ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप एक ही बार सारे कलम में एक ही बार आकर सत्य कथा सुनाए, सच खंड का मालिक बनाते हैं, सत्युग का मालिक बनाते हैं, जब सच्चाई सफाई है। तुम जानते हो झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ इन आँखों से देखने में आता है, ये कुछ नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का विनाशी रुद्र ज्ञान जग है। जैसे लौकिक संबंध में भी जग रचते हैं, कोई रुद्र जग रचते, कोई गीता जग रचते, कोई रामायण जग रचते। ये है शिव बाबा का रुद्र ज्ञान जग, ये अंतिम जग है। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो हम अमरपुरी में जा रहे हैं, अर्थात सतयुग में जा रहे हैं। बाकी थोड़े दिनों का रास्ता है। कोई भी मनुष्यों को ये पता नहीं। वह तो कहते हैं
कि मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। वो तो कहते कल युग अभी 40,000 वर्ष का है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता। तुम बच्चों का भी बाबा सन्मुख बैठ अमर कथा, तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमर कथा हम सुन रहे हैं, तीजरी कथा था तीसरे नेत्र से सुन रहे हैं, सत्यनारायण हम कैसे बन सकते हैं वो कथा सुन रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या तो देखा, भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता वैसे भक्ति का भी बड़ा कर्मकांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं, मनुष्यों की वृद्धि होती रहती। तुम जब भक्ति मार्ग में आए हो, क्योंकि पहले तो हम ही उतरे हैं सतयुग से त्रेता फिर द्वापर, तुम भक्ति मार्ग में जब आए हो तब फिर दूसरे धर्म भी स्थापन हुए। क्योंकि सतयुग त्रेता में तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। हर एक को अपने धर्म से कनेक्शन है, हर एक की रस्म रिवाज अलग अलग है। यही भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। ये तुमको भूल गया कि हम ही सो देवता थे। कल पहले हम ही देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन आते गए, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। ऐसे तुम भी हिंदुस्तान में रहने के कारण भारत में रहते देवी देवता धर्म के हो, परंतु इस समय अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी नीच हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को पुकारते हैं ना। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, क्योंकि शिव बाबा की पहचान सिर्फ तुम बच्चों को है। जिस बाप को पुकारते आए हैं वो हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया, शरीर छोड़ा कहते हैं स्वर्ग गया। स्वर्ग के लिए तो दैविक गुण चाहिए, जीवन चरित्र ऊंचा चाहिए। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता। इस जग को पाठशाला भी कहा जाता। दूसरे कोई भी पाठशाला को जग नहीं कहा जाता। ये अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते ये तुम्हारा कॉलेज भी है, जग भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान जग से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब ये बाबा ने आकर अविनाशी रुद्र ज्ञान जग रचा अर्थात ज्ञान देना शुरू किया, तब इधर विनाश की भी तैयारी शुरू हुई। इसमें सारी दुनिया स्वाह होनी है, फिर नई दुनिया बननी है। इनका नाम है माँ भारी माँ भारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई की होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको माँ भारत लड़ाई कहते हैं। भारत में एक ही धर्म था, यहाँ तो लड़ाई की बात ही नहीं। हमारी किसी से लड़ाई तो है नहीं। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। जब हम निर्विकारी सतोगुणी बनते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चे बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान रखते हो। ये भी समझते हो कि जो कल पहले आए थे वह देवता बनने के लिए आएंगे ज़रूर। जो कल पहले देवता बने थे वह अब ज़रूर बनेंगे। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता। परंतु कैसे और कब रचते हैं ये कोई नहीं जानते।
क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते हैं पतित पावन हैं पहले, तभी बुलाते हैं। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब बाप आते हैं पुरानी दुनिया को नहीं बनाने, दुनिया को बदलना है। यहाँ तुम बच्चे जो सुनते हो, तुम्हारी भविष्य कमाई बहुत ऊंची है। 21 जन्म के लिए विचार करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं और साथ साथ फिर तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बन जाते हो। वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती, भक्ति आदि करना ये प्रवृत्ति वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम जास्ती हो। स्वर्ग लोक में तुम ही पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आएगा। यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है, यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह रूहानी ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही इस समय सबका सदगति दाता है। हम बच्चों को इस समय अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो। ये सच्ची कथा सुनकर तुम इस समय 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य को नहीं। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनमें खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रहे, 100 देवता बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले पहले घर जाएंगे, फिर हम इस शरीर धारण कर फिर देवता बनेंगे। फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए ना। किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42। ये 84वां जन्म। तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो सदा ब्राह्मण समझना है। तुम बच्चों को कहेंगे मम्मा बाबा कहते हो ना, तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से तो वर्षा मिल ना सके। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये भी भाई हो गया, ये शरीरधारी है। तुम सब बच्चे हो, वर्षा शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना उसको याद भी नहीं करना, याद करना है शिव बाबा को। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है कि हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार नोंदा हुआ है। याद शिव बाबा को करना है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भ्रिकुटी के बीच में जाए विराजमान होती हूँ। हम आत्माएं अलग हैं, शरीर अलग है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज़ देखने की आश नहीं रहती है, सब कुछ प्राप्त है। आत्मा को देख सकते हैं तो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, कोई आंखों से देखने की बात नहीं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करते आत्मा कैसे शरीर छोड़ दूसरे में जाती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। अभी तुम समझते हो हम अमरपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेते हैं, फिर वहाँ हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्रात्रा करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुम्हें सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितने प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। जो बाबा में इतना प्यार करता है तो उसे याद भी प्यार से करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा ज्ञान दे के हमें ऊंच बनाते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इससे से देखते हुए भी नहीं देखना है। अब आज का वरदान, मन मना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। मन मना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वह कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान या देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षित ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। जब विनाशी रस की तरफ आकर्षित ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भाव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है, सच्ची सेवा वो है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वो है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। आज का सम्मान है, मैं सदा खुश नसीब व बंधन मुक्त आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।